सबसे प्यारा शनि। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। करुणा। जी देवी जी। यमुना को खाना खिला दो। जो आ गया। शनि। माँ, वो यमुना को बहुत भूख लगी है, उसे तुम कुछ खिला दो। श्याम, हम शनि को नहीं छोड़ सकते। करुणा उसे खिला देगी। माँ, वो सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही खाना खाती है। यदि तुम उसे नहीं खिलाओगी तो वो भूखे पेट ही रहेगी। लाओ, शनि को मुझे दे दो। लाओ लाओ। संभाल के संभालो। करुणा, पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे थे तुम? लाओ शनि को मुझे दो। इतना भी नहीं कर सकती तुम। शनि, क्या हुआ यम? तुम रो क्यों रहे? पिताजी, माँ हमसे इतना प्यार नहीं करती जितना कि शनि से करती है। जब से शनि का जन्म हुआ है, माँ हमारी ओर देखती भी नहीं है। देवी, ये यम क्या कह रहा है? आपके लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं। फिर ये भेदभाव क्यों कर रही है? ये प्रश्न तो आप स्वयं से पूछिए देव। हम तो हर बच्चे को सामान्य ही प्रेम देते हैं, परंतु आपको ये दिखलाई नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्वयं अपने प्रेम में भेदभाव रखते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र इतना क्रूर। आप शनि को उतना प्रेम नहीं करते जितना कि बाकी सब बच्चों को करते हैं। लीजिए, इसे अपनी गोद में उठाइए, आशीर्वाद दीजिए देव। सूर्यदेव, हमारे शनि को कोई प्रेम करे या ना करे, परंतु हम हमारे शनि का जीवन प्रेम से भर देंगे सूर्यदेव। शनि श्याम सावरा है, काला है तू। शनि श्याम सावरा है, काला है तू। पर मेरी आँखों का तारा है तू। पर मेरी आँखों का तारा है तू। चाहे कोई तुझसे ना प्यार करे, पिता सूर्य देव चाहे दूर रहे, मेरे सपनों का राज दुलारा है तू। पर मेरी
का तारा। पुत्र बिना एक नारी सृष्टि में माता नहीं कहलाती। तूने मुझे सौभाग्य दिया, मैं माँ का धर्म निभाती। मेरे हृदय का टुकड़ा है तू, तुझे पलकों पे बिठाऊंगी मैं। तेरे लिए हर पल जागूंगी, थपकी दे दे के सुलाऊंगी मैं। 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 ये तुमने क्या किया शनि? तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये तारे हमारे हैं, तुम इनके साथ नहीं खेल सकते। हमारे? तुमने कहा और हम मान लेंगे। पिताजी ने कहा है कि सृष्टि की हर वस्तु सभी की है। नहीं, ये तारे हमारे हैं और हम तुम्हें इनके साथ नहीं खेलने देंगे। हम इनके साथ खेलेंगे, तुम क्या कर लोगे? ये क्या किया तुमने शनि? सारे तारे तोड़ लिए। अब देखता हूँ कैसे खेलते हो तुम हमारे तारों के साथ। शनि, ऐसा मत करो। पिताजी के अस्त होने का समय हो गया है। इन नक्षत्रों को रात्रि में ही चमकना। शनि, रुक जाओ शनि, अन्यथा बहुत बुरा होगा। शनि रुक जाओ, रुक जाओ शनि, रुक जाओ शनि। ये क्या किया तुमने शनि? सारे तारे पाताल गर्भ में गिरा दिए। अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? हमें क्या पता क्या जवाब दोगे। तुम अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा शनि। या! शनि भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शनि।
शनि इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। उसके अंदर दिव्य शक्तियों का विस्फोट हो रहा है जो उसे प्रलयंककारी बनाती जा रही है। समझ में नहीं आता क्या करें। शनि, ये क्या कर रहे हो तुम? पिताश्री, क्या हुआ पुत्र? आखिर बात क्या है? ये सब शनि की वजह से हुआ। उसने हमारे खेल बिगाड़ दिया और हमारी ये दशा कर दी। परंतु हुआ क्या पुत्र? पिताजी, हम कुछ नक्षत्रों की माला बनाकर खेल रहे थे, तभी शनि आया और कहने लगा ये हमारे नक्षत्र हैं, इनसे मत खेलो, और उन्हें लेकर भाग गया। तारे उसके हाथ से पाताल गर्भ में गिर गए। अपने मन की चंचलता की वजह से शनि आज तक कुछ न कुछ उत्पात करता आया है, लेकिन आज सृष्टि के साथ कार्य विधान करके उसने अपराध किया है। लेकिन यह बात शनि क्यों नहीं समझता? अब हम क्या करें? कैसे तारों को उनके निर्धारित स्थानों पर वापस पहुंचाएं? सूर्य देव को हमारा प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए देवगण। देव, ये क्या हो रहा है? आपके पुत्र ने जो उत्पात तीनों लोकों में मचाया है उसका क्या करें? अब तक तो हम सहन कर रहे थे, परंतु आज जो घटना हुई है उसने चारों तरफ भय की लहर दौड़ा दी है। देवगणों, हम भी शनि के उत्पात से बहुत परेशान हैं, लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं। सूर्यदेव, आप कैसे पिता हैं जो अपने पुत्र को समझा नहीं सकते? नक्षत्रों के ना रहने से तीनों लोकों के प्राणी हाहाकार मचा रहे हैं। यदि यह अंधकार अधिक समय तक रहा तो असुरी शक्तियां हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है महादेव शिवशंकर की शरण में ही जाना पड़ेगा। सूर्यदेव, यदि महादेव की शरण में जाना होता तो ये काम हम स्वयं किए होते। आप तनिक अपने पुत्र को समझाइए, अन्यथा हमें कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ये हमारी आंखों का धोखा है या सचमुच कोई चमत्कार दिखाई दे रहा है? यह